हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार रैंकर्स रिसर्च में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू प्री फाउंडेशन लेवल में मैथमेटिक्स, और इसमें हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये हमारा नया चैप्टर है बाबू। इसका फर्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट हमको एक्सप्लेन करना है लीनियर इक्वेशंस, यानी लीनियर इक्वेशंस होता क्या है। राइट, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो ऐसा इक्वेशंस जिसमें जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हो उसका डिग्री अगर 1 हो बाबू, तो उस इक्वेशंस को हम लोग लीनियर इक्वेशंस कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 3x = 4, तो यहाँ देखिए जो टर्म्स है, यहाँ देखिए 3x एक टर्म है और एक टर्म 4 है। तो यहाँ पर नॉन कांस्टेंट टर्म कौन है, तो 3x है। 3x हमारा नॉन कांस्टेंट टर्म, नॉन कांस्टेंट टर्म है, राइट। और ये जो है हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। नॉन कांस्टेंट टर्म कहिए या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल टर्म। तो अगर नॉन कांस्टेंट टर्म या वेरिएबल टर्म का पावर है एक हो जाए, 1 हो जाए, यानी इसका जो डिग्री हो जाए बाबू, डिग्री हमारा कितना हो जाए बाबू, 1 हो जाए, तो बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास वो कैसा इक्वेशन है, तो वो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, राइट। और ये लीनियर इक्वेशन जो है बाबू वो एक्स का वेरिएबल है, नहीं, ये किसका वेरिएबल है बाबू, तो इसमें वेरिएबल हमारा एक्स में, यानी लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स है। उसी तरीका से एक और हमारे पास एग्जांपल हो सकता है y = 7। तो ये भी देखिए हमारा नॉन कांस्टेंट टर्म यानी वेरिएबल टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है। ये वेरिएबल टर्म का देखिए पावर हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है बाबू इसका डिग्री हमारा 1 हो गया। और जैसे ये इक्वेशन का डिग्री 1 हुआ तो बोलेंगे कि ये इक्वेशन हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया। लीनियर इक्वेशन, राइट, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा बाबू। और इसका वेरिएबल क्या है, तो इसका वेरिएबल हमारा y है। तो वे सारे इक्वेशन जिसमें नॉन कांस्टेंट टर्म यानी वेरिएबल टर्म का डिग्री जो है वो 1 हो जाए, तो उस तरीका के इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे। चलिए नया कंसेप्ट देखते हैं। इसका नया कंसेप्ट है बाबू हमारे पास लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, राइट। यानी वैसा लीनियर इक्वेशन जिसमें नॉन कांस्टेंट टर्म 2 हो और दोनों का हाईएस्ट पावर क्या हो बाबू, 1 हो, यानी दोनों का डिग्री क्या हो, 1 हो। तो उस तरीका के इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। फॉर एग्जांपल देखिए 3x + 4y = 7। तो देखिए इसमें नॉन कांस्टेंट टर्म है एक ये और ये दोनों क्या बाबू, नॉन कांस्टेंट टर्म, नॉन कांस्टेंट टर्म, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग वेरिएबल्स टर्म, वेरिएबल टर्म। और ये वाला जो टर्म है ये क्या है बाबू, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, राइट। तो जो दो हमारे पास वेरिएबल टर्म है, दोनों का अगर डिग्री देखिएगा तो डिग्री इसका पावर जो हाईएस्ट पावर 1 है, एक्स में इसका हाईएस्ट पावर 1 है, यानी इसका भी डिग्री 1 हो गया, डिग्री 1। उसी तरीका से इसका भी हमारे पास डिग्री क्या बाबू देखिएगा इस इक्वेशन में, तो y का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, इसका मतलब इसका डिग्री हमारा 1 हो जाएगा, डिग्री हमारा 1 हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए ये हमारा लीनियर इक्वेशन कहलाएगा।
और लीनियर इक्वेशन के साथ साथ इसमें देखिए दो वेरिएबल, एक एक्स है और दूसरा वाई है, इसीलिए इक्वेशन को, ये टोटल होल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, राइट। तो उसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए 4a प्लस 7b इक्वल्स 0, राइट। तो इसमें भी देखिए एक वेरिएबल का टर्म हमारा ये है, दूसरे वेरिएबल वाला टर्म b है, नहीं, यानी 4a और 7b दो अलग अलग वेरिएबल्स है और दोनों का हाईएस्ट पावर 1 है, इसीलिए इसका भी डिग्री हमारा 1 हो जाएगा और ये 7b वाले टर्म का भी डिग्री क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। तो ये जो लीनियर इक्वेशन आया जिसमें वेरिएबल्स का डिग्री हमारा, नहीं, वेरिएबल वाले जो टर्म है बाबू उसका डिग्री 1 है, इसीलिए इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, राइट। लीनियर इक्वेशन क्यों, क्योंकि वेरिएबल्स का डिग्री 1 है। टू वेरिएबल क्यों, क्योंकि टू टाइप्स का वेरिएबल है, एक ये है और दूसरा बी है, राइट। चलिए नया कंसेप्ट हम लोग रखेंगे। नया कंसेप्ट है वो बोल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशंस के पेयर के बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किसको बोलेंगे, तो इसमें रहेगा बाबू दो लीनियर इक्वेशन रहेगा जिसमें सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स हो, तो उस तरीका के सेट वाले लीनियर इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। तो कंडीशन क्या है कि टू लीनियर इक्वेशन रहना चाहिए, टू लीनियर इक्वेशंस रहना चाहिए और क्या रहना चाहिए, तो सेम सेट वेरिएबल रहे, यानी दोनों का वेरिएबल, दोनों में जो वेरिएबल रहे वो सेम वेरिएबल रहना चाहिए, सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो दो लीनियर इक्वेशन जिसमें सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स हो, तो इसको कंबाइन कर देने से, यानी जो दो लीनियर इक्वेशन में दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, दोनों कंडीशन, दोनों टर्म एंड कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो उस पेयर क्या बोलते हैं, वो दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसी को बोलेंगे बाबू हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, राइट। चलिए फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास 3x 5y इक्वल 7 है, और दूसरा ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन हो गया। एक और लीनियर इक्वेशन हम ले लेते हैं बाबू 4x प्लस 3y इक्वल्स 9, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा तो हमारे पास टू लीनियर इक्वेशंस है, टू लीनियर इक्वेशंस, राइट। एक लीनियर ये और एक लीनियर ये, यानी टू लीनियर इक्वेशन हो गया। दोनों में वेरिएबल देखिएगा तो x और y, तो यहाँ भी x और y, यानी सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स भी है। इस पेयर के पास बाबू सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स है, राइट। इसीलिए ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे,
तो दोनों को हम लोग बोल सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस into variable, into variables, right? चलिए देखिए, अब नया वाला हम क्या करते हैं बाबू, एग्जांपल लेते हैं, उसमें देखेंगे कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 4a + 5b = 15, ये लीनियर इक्वेशन है नहीं। एक और लीनियर इक्वेशन ले लिया हमने, क्या कर लिया बाबू, तो s + 90 = 6। तो यहाँ देखिए दोनों, ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है, दोनों हमारे पास लीनियर है, यानी यहाँ हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस है, 2 लीनियर इक्वेशंस है, राइट। अब दूसरा क्या चेक करना है, तो दोनों के वेरिएबल का सेट सेम रहना चाहिए। तो इसमें ए और बी है, इसमें एस और टी है, यानी वेरिएबल जो है डिफरेंट है, नहीं, डिफरेंट सेट ऑफ वेरिएबल है, डिफरेंट सेट ऑफ वेरिएबल्स। सेम सेट कब कहते हैं, अगर ये बी है तो इसमें भी ए और बी होना चाहिए था, तो दोनों सेम सेट हो जाता। या अगर ये एस और टी का वेरिएबल है ये लीनियर इक्वेशन, तो ये भी लीनियर इक्वेशन अगर एस और टी का वेरिएबल हो जाता, तो कहते कि दोनों क्या हो जाता बाबू, सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स है। जबकि ऐसा नहीं है, एक में ए और बी है और दूसरे में एस और टी का वेरिएबल है, तो दोनों का डिफरेंट सेट ऑफ वेरिएबल्स है, राइट। और हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने के लिए दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो यहाँ तो आ गया डिफरेंट, ये सेम नहीं है, राइट। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड कर दिया, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं किया है, इसीलिए कहेंगे कि ये जो हमारे पास इक्वेशन जो पेयर में है लीनियर इक्वेशन, ठीक है, वो 2 वेरिएबल का नहीं है, डिफरेंट सेट ऑफ वेरिएबल से दे रहा है इसलिए, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहेंगे कि नॉट ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। not a pair of linear equations into variables, राइट। अब न्यू कंसेप्ट की ओर चलते हैं बाबू। नया कंसेप्ट हमारे पास क्या है, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, नहीं, इंटरप्रिटेशन ज्योमेट्रिकली किसका, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का हम लोग अब देखेंगे जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, यानी ज्योमेट्री से उसको कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे, नहीं, यानी उसका हम लोग कैसे प्रस्तुति करेंगे, प्रस्तुतिकरण को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, यानी इंटरप्रेटेट करेंगे, कैसे करेंगे, जियोमेट्रिकल तरीके से। तो हम लोग जानते हैं कि जो जो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन रहे, कोई भी लीनियर इक्वेशन रहे, तो उसका ग्राफ कैसा होता है बाबू, स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, राइट। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में देखेंगे कि वहां पर 2 लीनियर इक्वेशन रहेगा, नहीं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन into variable, into variables,
नहीं, तो इसमें हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन रहेगा, नहीं, लीनियर इक्वेशन L1 रहेगा और दूसरा लीनियर इक्वेशन L2 रहेगा। तो L1 भी लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, इसलिए इसका भी ग्राफ कैसा रहेगा बाबू, तो स्ट्रेट लाइन रहेगा। सिमिलरली L2 भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, तो इसका भी ग्राफ कैसा दिखेगा हमको, तो स्ट्रेट लाइन दिखेगा। नहीं, दो स्ट्रेट लाइन एक साथ एक ही ग्राफ में दिखेगा तो कैसा कैसा दिख सकता है, नहीं, कैसा कैसा सिचुएशन हो सकता है, तो सिचुएशन हमारे सामने कुछ इस तरीके से हो सकता है कि दो लीनियर इक्वेशन यानी दो स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ये हुआ हमारा और दूसरा स्ट्रेट लाइन ये हुआ, यानी दो स्ट्रेट लाइन इस तरीके से भी हो सकता है। नहीं, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करे एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है बाबू, दोनों पैरेलल हो, यानी दोनों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे, ऐसा भी हो सकता है। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है बाबू, कि दो लाइन एक के ऊपर एक लाई करें, एक लाइन ये है और इसी के ऊपर एक और लाइन लाई करे, राइट, इस तरीके से एकदम इसी के ऊपर इस तरीके से लाइन करें। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इस लाइन को अगर L2 मानिएगा, और इस लाइन को क्या मानिएगा बाबू, L1, यहाँ ये L1 और ये L2, यहाँ ये लाइन हमारे पास L1 और L2 है। ठीक है, तो दो स्ट्रेट लाइन रहेगा, तो या तो एक जगह पे कट करेगा या एक दूसरे को कट नहीं करेगा, तो पैरेलल हो सकता है, या एक के ऊपर एक हो सकता है, यानी एक दूसरे को ओवरलैप कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट होना। यानी दो लाइंस एक साथ जब आएगा ग्राफ में, ग्राफिकल मेथड एक ही पेपर पे जब इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे दो लीनियर इक्वेशंस को, तो वो एक दूसरे पर ओवरलैप करता हुआ मिलेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस। तो वो दो लाइन या तो कोइंसिडेंट हो सकते हैं, कोइंसिडेंट का क्या मतलब, ओवरलैपिंग लाइंस, ओवरलैपिंग लाइंस, नहीं, या दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं बाबू, तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, राइट। और वो ये भी हो सकता है कि एक ही जगह पर वो इंटरसेक्ट करे, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, और एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी हो सकता है। नहीं, तो ये हो गया, इसका क्या हो गया बाबू, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। यानी जब ज्योमेट्री में इसको यानी ग्राफिकल रूप से हम देखेंगे, स्ट्रेट लाइन जब लाएंगे तो दो स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन कैसा कैसा रिजल्ट हमको दे सकता है। तो दो लाइन का, दो स्ट्रेट लाइन का जो रिजल्ट होगा वो एक दूसरे को या तो कट करता हुआ दिखाई देगा या नहीं कट करेगा, या एक दूसरे को ढकता हुआ दिखाई देगा। जब कट करेगा तो उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, नहीं, जब नहीं कट करेगा तो उसको बोलेंगे पैरेलल लाइंस या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, नहीं, और जब एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ नजर आएगा तो बोलेंगे उसको कोइंसिडेंट लाइंस। यानी ये तीन तरीका का कंडीशन हो सकता है, राइट।
और तीनों का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो उस एग्जाम्पल को भी हम लोग देखेंगे। यानी जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन सबसे पहला हमारा हेडिंग हो गया। तो पहला हेडिंग हम लोग देखेंगे बाबू, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। राइट। चलिए देखिए, जैसे दो हमने क्या कर लिया, स्ट्रेट लाइन ले लिया, नहीं सॉरी, दो हमने क्या किया बाबू, लीनियर इक्वेशन ले लिया। जैसे एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल्स मान लीजिए कुछ भी, जैसे 11 हो गया। राइट। और दूसरा कुछ ले लीजिए, x प्लस वाई इक्वल्स 5, कुछ इस तरीके से। राइट। तो दो सेट हमारे पास हो गई, एक ये और ये एक ये, नहीं तो दोनों से हम लोग नहीं इस सब कंडीशन को लाने की प्रयास करेंगे कि कब कैसे इस तरीके से आ सकता है, कि इस तरीके से आएगा, कि इस तरीके से आएगा इसका ग्राफ, नहीं तो उसके लिए इसको सोल्व हमको करना पड़ेगा। और किस तरीके से इसको सोल्व करके डाटा बनाते हैं, तो देखिए कैसे डाटा बनाते हैं। तो ये जो लीनियर इक्वेशन फर्स्ट है, इसका सबसे पहले डाटा बनाएंगे हम लोग। तो इसको सोल्व करते समय या तो एक्स को एक को रखते हैं और नहीं तो वाई को, बाकी सबको दूसरे को रख लेते हैं, नहीं यानी किसी एक को फ्री करते हैं। जैसे इसको, इसके लिए अगर हम आगे बढ़ाएंगे बाबू, तो हमारे पास 3x इक्वल्स क्या आ जाएगा, 11 माइनस 4y। तो x इक्वल्स क्या आ जाएगा बाबू, 11 माइनस 4y अपॉन 3 आ जाएगा। राइट। ठीक है। अब यहाँ से हम डाटा निकालेंगे। कैसे डाटा निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए, एक में x रखेंगे, दूसरे में y रखेंगे। ये x हो गया, ये y हो गया। देखेंगे कब x हमारा 0 हो रहा है, नहीं x जब 0 हो जाएगा तो y का क्या है। तो देखिए x जब इससे भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सब एक ही चीज है। तो x जब 0 रहेगा तो y हमारा 11/4 हो जाएगा, 11/4। एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या कर दीजिए, जब y हमारा 0 हो रहा है तब क्या होगा, तो y 0 कीजिए, तो इसको 0 कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा बाबू, 11/3, नहीं। और इसको अच्छा बनाने के लिए क्या कर दीजिए, इसको क्या कर लीजिए, तो इसको 11 के जगह पे 12 कर लीजिए, ताकि अच्छा ये नंबर हमको दिखे। ठीक है। तो x यहाँ पर क्या कर लीजिए बाबू, 12 कर लीजिए। तो x जब 0 है तो उस समय कितना आएगा y, तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो x 0 हो तो ये होल टर्म 0 हो जाएगा, तो y हमारा कितना आ जाएगा बाबू, 12/4 यानी 3 हो जाएगा। और इस चीज को यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये 0 हो गया तो ये लाके इधर 0 कर देगा, नहीं तो ये आके इधर प्लस हो जाएगा, 4y इक्वल्स 12, तो y इक्वल्स 12/4 यानी 3 हो जाएगा। और जब y 0 हो जाए तो x कितना हो जाएगा, तो y को 0 कीजिएगा तो ये होल टर्म 0 हो जाएगा, तो x हमारा 12/3 यानी 4 हो जाएगा। राइट। यहाँ से भी उसी तरीके से निकाल सकते हैं, जब y हमारा 0 हो जाए तो ये होल टर्म 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12/3 हो जाएगा। नहीं तो ये 2 पॉइंट निकल गया, काफी है। आपका मर्जी, आप इसे ज्यादा भी निकाल सकते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट है, ये काफी है ड्रॉ करने के लिए इसके ग्राफ को।
अब दूसरे की ग्राफ की बारी है, इसकी ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करेंगे। नहीं तो इसके लिए तो सिंपल यहाँ से एक और डाटा बना लीजिए। ये हमारा x और ये हमारा y हो जाएगा। देखिए जब x 0 कीजिएगा तो y 5 के बराबर हो जाएगा, और y 0 कीजिएगा तो x हमारा 5 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी दो डाटा मिल गया, ये काफ़ी है, आपका मर्जी से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। अब दोनों का हम लोग क्या करेंगे बाबू, एक ही ग्राफ पर ड्रॉ करने की प्रयास करेंगे, नहीं, ताकि दोनों का सिमेट्री हम लोग देखने को मिल जाए कि एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट करेगा। जैसे एक लाइन ये हो गया हमारे पास, और दूसरा लाइन ये हो गया, ठीक है। बाई कन्वेंशन जो ओरिएंटल लाइन रहता है उसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं, राइट। चलिए, और दोनों एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। इसका कोऑर्डिनेट, इसका पॉइंट जो होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो 0 0 होता है, राइट। चलिए अब मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, तो इतना ही, और आगे 1 यूनिट और इसमें जुड़ जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 6, ये 7 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली वाई एक्सिस पर भी चलिए तो क्या हो जाएगा बाबू, तो मान लेते हैं कि इतना डिस्टेंस को हम अगर 1 यूनिट मानते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, और ये 5 हो जाएगा, राइट। फर्स्ट लाइन को हम ड्रॉ करते हैं जब x 0 और y क्या है 3 है, तो x 0 तो इसी y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 होता है, अब y 3 है, यानी यही वाला पॉइंट हमारा कौन है बाबू, तो 0,3 है। फिर y 4 x 0, y 4, ये देखिए, नहीं, x 4 y 0, ये हमारा x इक्वल्स 4 है, और इस पर देखिए x एक्सिस है तो y 0 हो जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट हमारे पास 4,0 आ जाएगा। और चूंकि ये हमारा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है इसलिए दोनों को मिला देंगे एक सीधी स्ट्रेट लाइन से, नहीं, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा फर्स्ट स्ट्रेट लाइन का, नहीं, इसका इक्वेशन है, किसका है बाबू, तो 3x + 4y इक्वल्स 12 का इक्वेशन है। अब इसको देखिए 0 और 5, यानी x 0 y 5 होना चाहिए, तो 0 और 5 तो यहाँ पर डिसाइड करेगा ये एक दूसरे को, 0 और 5, नहीं, x कोऑर्डिनेट देखिए y एक्सिस पर 0, और ये हमारा 5 y इक्वल्स 5 का रहता है, तो 0 और 5 ये कोऑर्डिनेट हो गया। 5 0 कौन कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो उसी तरीके से ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ये कौन कोऑर्डिनेट है बाबू, तो 5,0। अब दोनों को मैच कीजिएगा, मिलाइएगा, तो कुछ इस तरीका से मिलता हुआ नजर आएगा, राइट। और ये आगे चल के यहाँ पर ये इस तरीका से इंटरसेक्ट कर देगा, यहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए, नहीं, ये वाला कैसा कंडीशन दे रहा है बाबू, तो इंटरसेक्टिंग लाइन का, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या किया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पर, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और ये वाला कौन ग्राफ है बाबू, तो ये वाला जो ग्राफ है वो लीनियर इक्वेशन x + y इक्वल्स 5 का ग्राफ है, और दो लाइन जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे वहीं पर उसका सॉल्यूशन होता है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन यानी इसका 0 जो होगा वो यहाँ पर मिलेगा, इसका x और y कोऑर्डिनेट ही, यानी x
और वाई निर्देशांक जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट बोलते हैं, वहीं इसका सॉल्यूशन एक्स और वाई का वैल्यू हो जाएगा। चलिए, तो ये हमने किसको देखा था बाबू? तो ये हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था, इंटरप्रिटेशन किसका? इंटरसेक्टिंग लाइन का, इंटरसेक्टिंग लाइन का। ठीक है, तो ये देखिए इंटरसेक्ट इस तरीका से ग्राफ में कर रहा है। नहीं, अब किसको देखेंगे बाबू? तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे किसका? तो पैरेलल लाइंस का, यानी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन of non-intersecting लाइंस, या इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। चलिए इसका क्या एग्जांपल? चलिए दो लीनियर इक्वेशन देते हैं, ऐसा लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं, नहीं जिसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कैसा हुआ? वो पैरेलल लाइंस हो। तो उसके लिए हमने क्या किया बाबू? एक एक्स प्लस वाई इक्वल्स 5 ले लिया, और दूसरा एक्स प्लस वाई इक्वल्स 12, 12 छोड़िए, 12 तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 ले लीजिए। थ्री, ठीक है। तो दो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है, दोनों का डाटा बनाएंगे सॉल्व करके। नहीं तो सॉल्व करने की यहाँ देखिए कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसीलिए फटाफट डाटा यहाँ पर बन जाएगा। तो ये एक्स ये वाई, इसमें देखिए एक्स को 0 कीजिएगा तो वाई हमारा 5 हो जाएगा, एक्स 0 वाई 5, राइट। और वाई 0 कीजिएगा तो एक्स 5 मिलेगा, तो वाई 0 पर एक्स 5। इसके अलावा भी आप बहुत सारे डाटा निकाल सकते हैं। तो दो डाटा जो है वो सफिशियंट है किसके लिए बाबू? तो ये जो है एक्स प्लस वाई इक्वल्स 5 का डाटा है। अब इससे भी डाटा निकाल लीजिए, दूसरा डाटा। ये एक्स और ये वाई, राइट। एक्स जब 0 करेंगे तो वाई 3 मिलेगा, और यहाँ वाई 0 कीजिएगा तो ये एक्स 3 मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे डाटा निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये जो डाटा आया हमारा एक्स और वाई के टर्म में, वो इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल्स 3 के लिए, राइट। अब ये दोनों डाटा को हम लोग क्या करेंगे बाबू? ये ग्राफ पर ड्रॉ करने की प्रयास करेंगे और देखेंगे कि इसका नेचर कैसा आ रहा है। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया बाबू? वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, राइट। और ये हो गया हमारा ओरिजिन यानी 0 0, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। चलिए इसके x प्लस वाई इक्वल्स 5 का डाटा के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम सबसे पहले, जिसमें x 0 और y 5 है, राइट। तो हम मान लेते हैं कि ये जो डाटा जो 0 0 है ये कोऑर्डिनेट, नहीं ये 0 0 है, तो इतना डिस्टेंस को अगर हम 1 यूनिट माने तो इतना ही आगे हमारा 1 और जुड़ जाएगा यानी 2 हो जाएगा। सिमिलरली ये 3 हो जाएगा, ये 4 और ये 5 हो जाएगा।
उसी तरीका से यहाँ भी हमारा 1 2 3 4 5 हो जाएगा, राइट। तो x0 y5, x0 y एक्सिस पर आएगा और y5 y एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी यहीं पर 0,5 आएगा। उसी तरीका से ये 5,0 किस पर आ जाएगा बाबू, तो इस पर आ जाएगा। x5 ये है और y0 x एक्सिस यानी यही हो गया 5,0, नहीं तो दोनों को जोड़िएगा, स्ट्रेट लाइन से जोड़िएगा तो कुछ इस तरीका से हमको दिखाई देगा ये, राइट। फिर उसके लिए भी x + y = 3 के लिए निकालिए, तो x + y = 3 के लिए निकालिएगा तो फिर x0 y3 हो जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट हमको मिलेगा, ये वाला पॉइंट 0,3। और फिर x3 y0 यानी ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है बाबू, तो ये 3,0 हो जाएगा। दोनों पॉइंट को मिला दीजिएगा, इस तरीका से मिलाइएगा तो फिर ये इस तरीका से आपको दिखेगा, राइट। तो हमने क्या देखा बाबू कि ये जो दोनों लाइंस है, ये पहला लाइंस किसका है, तो पहला जो लाइंस है x + y = 5 का है, x + y = 5 जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है उसका ये ग्राफ है, उसका ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं। और ये जो दूसरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वो लीनियर इक्वेशन x + y = 3 का है, x + y = 3 का है, नहीं। और दोनों जो स्ट्रेट लाइन है हम देख रहे हैं कि दोनों क्या बाबू एक दूसरे के पैरेलल है, कहीं पर भी कट नहीं करेंगे, इधर भी चले जाइए एक्सटेंड करते हुए या इधर भी एक्सटेंड करते हुए चले जाइए, कभी भी एक दूसरे को काट नहीं करेंगे, इसलिए नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है या पैरेलल लाइंस है, नहीं। इसका मतलब ये दोनों जो हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है बाबू, इसका नेचर कैसा हो गया, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस के जैसे। तीसरा हमारे पास और क्या बचा, तो कोइंसिडेंट वाला, देखिए यहाँ पर तीसरा कोइंसिडेंट लाइन या ओवरलैपिंग लाइंस। चलिए तो तीसरा केस हम देख रहे हैं बाबू, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ओवरलैपिंग लाइंस। ओवरलैपिंग लाइंस, राइट। चलिए तो इसका क्या एग्जांपल हो जाएगा, तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे x + 5 या x + y = 2, राइट। और दूसरा जो इसका एक और लीनियर इक्वेशन लेते हैं बाबू, वो 3x + 3y = 6 लेते हैं, राइट। तो दोनों का डाटा हम
निकालते हैं, पहला इक्वेशन के लिए डाटा बनाते हैं, एक्स और ये वाई। चलिए इसका एक्स जीरो कीजिएगा तो वाई टू हो जाएगा, एक्स जीरो वाई टू, फिर वाई जीरो कीजिएगा तो एक्स टू हो जाएगा। नहीं, तो ये जो हमारे पास डाटा आया बाबू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू का आ गया। सिमिलरली इसके लिए डाटा हम लोग बिल्ड करेंगे, तो ये एक्स और ये वाई हो गया। नहीं, इसमें एक्स को जीरो कीजिएगा तो फिर इसका भी वाई हमारा टू आ जाएगा, और वाई अगर जीरो कीजिएगा तो इसका भी एक्स टू आ जाएगा, राइट। इस डाटा से हम ग्राफ को क्रिएट करने की प्रयास करते हैं। चलिए मान लीजिए हमारा क्या बाबू एक्स एक्सिस है, नहीं ये वर्टिकल एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो जनरली हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते हैं बाई कन्वेंशन। आपका मर्जी, इसको भी एक्स बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम कन्वेंशन से मान लेते हैं आपके सहूलियत के लिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बाबू, वाई एक्सिस। दोनों एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं, नहीं उसको हम लोग ओरिजिन मानते हैं, उसका कोऑर्डिनेट 0 0 रहता है। नहीं, तो ये वाला जो ग्राफ था वो किसका ग्राफ था बाबू, 3x प्लस 3y इक्वल्स 6 का ये डाटा था, ठीक है। इस डाटा से ग्राफ खींचने की हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये डाटा हमारा 0 और 2 है, और वहाँ भी 0 और 2 है। तो हम मान लेते हैं कि ये अगर हमारा 0 है तो ये वाला हमारा 1 हो जाएगा, इतना ही डिस्टेंस पर ये 2 हो जाएगा, इतना ही डिस्टेंस पर ये क्या हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। सिमिलरली इधर अगर ये 1 है तो ये 2, और ये क्या हो गया बाबू, 3, ठीक है। तो इस डाटा को यहाँ प्लॉट करेंगे। सबसे पहले एक्स जीरो और वाई टू लेंगे। एक्स जीरो मीन्स वाई एक्सिस, वाई टू मीन्स वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर टू कोऑर्डिनेट से पास करते हुए, यानी ये वाला मिलेगा, ये वाला 0 और 2 मिलेगा, ठीक है। एक्स टू वाई जीरो कहाँ मिलेगा बाबू, तो एक्स टू यहाँ पर मिलेगा, और वाई जीरो एक्स एक्सिस यानी ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारा 2,0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए दोनों को। स्ट्रेट लाइन हमारा कुछ इस तरीका से आया। ये कौन से लीनियर इक्वेशन का कर्व है बाबू, कौन से लीनियर इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स 2 का। सिमिलरली हम क्या करते हैं, तो इसका ग्राफ खींचते हैं, तो इसका भी 0 2 2 0 है, नहीं तो यही वाला पॉइंट आएगा इसके लिए भी, और फिर ये वाला पॉइंट भी उसी का है, ठीक है। और इस पर ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, तो इसको ओवरलैप करता हुआ हमको मिलेगा। इस तरीका से ओवरलैपिंग ग्राफ हमको एक मिलेगा। राइट, ये वाला कौन सा लीनियर इक्वेशन का कर्व है बाबू, ग्राफ है, तो 3x प्लस 3y इक्वल्स 6 का, ठीक है। तो दोनों ग्राफ, दोनों स्ट्रेट लाइन ग्राफ हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुआ है, राइट। इसलिए इसका नेचर क्या कहलाएगा बाबू,
कोइंसिडेंट लाइंस कहलाएगा या ओवरलैपिंग लाइंस नेचर कहलाएगा। तो दोनों हमने देख लिया है। चलिए अब आगे का कंसेप्ट देखते हैं, नया कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नहीं, यानी लीनियर इक्वेशंस का हम लोग टाइप्स देखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का टाइप। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के टाइप में हम लोग दो अभी अभी जो डिस्कस किए हैं बाबू, वो कुछ इस तरीका से है कि दो स्ट्रेट लाइन पेयर ऑफ नहीं लीनियर इक्वेशंस का, दो हमारे पास इक्वेशन है, दोनों पेयर में है तो दो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो दोनों स्ट्रेट लाइन कभी एक दूसरे को कट करेगा, कभी नहीं कट करेगा तो पैरेलल हो जाएगा, और कभी एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ मिलेगा नहीं एक दूसरे पर, ठीक है, ओवरलैपिंग मिलेगा। तो हम देखेंगे कि ये जो है बाबू, ये एक दूसरे को कभी कट नहीं किया है, कट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। ना तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा और ना ही इसका वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा, क्योंकि ये कट ही नहीं करेगा नहीं, तो इसका एक्स और वाई का वैल्यू कोई ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं होगा जो एक्स और वाई का वैल्यू दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बाबू एक जगह पर हमको, यहाँ पर देखिए कॉमन पॉइंट है जहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों का वैल्यू मिल सकता है, मिलता ही है, ठीक है, इसीलिए इसके पास सॉल्यूशन है। इसके पास जीरो है, इसके पास जीरो नहीं है, और इसके पास तो बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे डिस्टिंक्ट पॉइंट है, इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन पॉइंट नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसके पास क्या बाबू, इनफाइनाइटली डिस्टिंक्ट कॉमन पॉइंट्स है, कॉमन पॉइंट्स, बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स है, ठीक है, और अलग अलग इनफाइनाइट नंबर ऑफ बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स है, इसलिए इसके पास बहुत सारे सॉल्यूशन होगा। जितना कॉमन पॉइंट्स डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, डिस्टिंक्ट मिलेगा, वो सब इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी इसके पास भी सॉल्यूशन है लेकिन बहुत सारे, यानी मेनी सॉल्यूशंस है, राइट। इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसमें एक कॉमन पॉइंट है, इसके पास एक ही सॉल्यूशन है, जिसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। यूनिक सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि इसके पास नहीं एक कॉमन पॉइंट है, ओनली वन कॉमन पॉइंट, ओनली वन कॉमन पॉइंट। इसके पास नो कॉमन पॉइंट, इसके पास मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन पॉइंट, यानी इनफाइनाइट डिस्टिंक्ट कॉमन पॉइंट है, ये इसलिए इसके पास मेनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन, यानी यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के बेस पर हमने क्या किया बाबू, ये जो हमारे पास नहीं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको हमने दो कैटेगरी में बांट दिया है। एक को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट और एक को बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट उसको बोलते हैं जिसके पास सॉल्यूशन होता है, एक रहे चाहे एक से ज्यादा रहे, और इनकंसिस्टेंस उसको बोलते हैं जिसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे ये वाला हमारे पास है, जब दो लाइंस आपस में नहीं पैरेलल हो जाए तो उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा, और उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे बाबू, तो इनकंसिस्टेंट के, ठीक है। और जब सॉल्यूशन होगा तो वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। यानी टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हो गया वो दो तरीका का हो गया मेनली, नहीं एक कौन हो गया बाबू, कंसिस्टेंट,
और दूसरा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंस मीन्स नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। इसके पास है जी, तो मिनिमम वन सॉल्यूशन, मिनिमम वन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन होना चाहिए कुछ भी, तो उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है। और इस कंसिस्टेंट को भी हमने क्या किया बाबू, दो हिस्सा में बांट दिया है। एक ऐसा जिसके पास केवल एक ही सॉल्यूशन रहेगा, और एक ऐसा जिसके पास एक से अधिक यानी मेनी सॉल्यूशन रहेंगे। ओनली वन सॉल्यूशन। और इसके पास क्या हो जाएगा बाबू, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है। तो जब बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएगा तो इसको भी एक स्पेशल नाम देते हैं, बोल देते हैं कि ये डिपेंडेंट है। कैसा है बाबू, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट, राइट। तो इस तरीका से हम क्या देखें कि हमारे पास टाइप्स जो है, नहीं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो टाइप्स है बाबू, वो तीन कैटेगरी में अब आ गया है। कौन कौन सा, तो इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट। नहीं, तो इनकंसिस्टेंट का मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं। कंसिस्टेंट का मतलब, कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया बाबू, तो कंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि उसके पास सॉल्यूशन है, और डिपेंडेंट का मतलब मेनी सॉल्यूशंस। तो पहला हमारा हो गया इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। दूसरा क्या होगा बाबू, कंसिस्टेंट। यानी इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और ये क्या हो गया बाबू, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट। और तीसरा क्या आ गया, तो तीसरा आ गया हमारे पास डिपेंडेंट, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट। और डिपेंडेंट भी कैसा होता है बाबू, वो भी हमारा एक तरीका का कंसिस्टेंट ही होता है। तो इसको मन करे तो नोट में लिख लीजिए, अभी अभी हमने समझा है। डिपेंडेंट is also known as consistent, consistent pair of linear equation, linear equations, right।
यानी वैसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, जिसमें कोई जीरो नहीं है, जिसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, उसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे। और वैसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें ओनली वन सॉल्यूशन है, ओनली वन कॉमन पॉइंट है, नहीं, तो उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। और मेनी वाला भी हो उसको भी कंसिस्टेंट बोलेंगे। मेनी वालों को स्पेशल नाम दिया कि वैसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसके पास मेनी सॉल्यूशन हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, यानी कंसिस्टेंट क्या हो गया? तो वैसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसके पास सॉल्यूशन हो, बस इतना कह देंगे। सॉल्यूशन हो मीन्स उसमें एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, यानी मेनी भी हो सकता है। ठीक है, तो सब आ जाएगा उसमें। तो इसको चलिए डिफाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले वाले को हम डिफाइन कर रहे हैं, यानी इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चलिए इसका क्या मतलब? तो सच टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस such type of pair of linear equations which having no solution, no solutions is called inconsistent. Inconsistent pair of linear equations चलिए दूसरा क्या होगा बाबू? कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी सच टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस such type of pair of linear equations which having solution is called consistent pair of linear equations
और तीसरा हो गया हमारे पास डिपेंडेंट। डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसका क्या मतलब? तो सच टाइप ऑफ पेयर ऑफ linear equations which having many solutions. Which having many solutions. Is called dependent pair of linear equations. राइट तो अब नए कंसेप्ट की बारी है बाबू। नए कंसेप्ट में हम लोग चलते हैं। चलिए नया कंसेप्ट है हमारे पास, क्या बोल रहा है? सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। राइट तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। और किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन जो होता है वो दो तरीका से हम लोग दे सकते हैं। पहला जो तरीका यानी फर्स्ट जो टाइप है उसको बोलते हैं हम लोग नहीं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। और दूसरा जो टाइप है इसको बोलते हैं हम लोग अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड। ये दो मेथड से हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सोल्व कर सकते हैं, यानी उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, यानी उसका जीरो निकाल सकते हैं या रूट निकाल सकते हैं। ठीक है तो चलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया बाबू, नहीं इसकी आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, और बेल आइकन को भी हिट कर देना है, प्रेस कर देना है। ठीक है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। वो फ्रेंड सर्किल हो सकता है आपका स्कूल लेवल का हो या कोचिंग का हो, किसी भी तरीका का कोई फ्रेंड सर्किल है तो उसमें ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।